बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो गए। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन प्रोडक्ट की क्राइटेरिया के बारे में कि क्राइटेरिया क्या है और क्राइटेरिया क्या ज़रूरी है प्रोडक्ट के लिए। तो एक बात याद रखें कि क्राइटेरिया प्रोडक्ट के लिए इतना ज़रूरी है जिस तरह आप खुद समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई इंसान है या कहाँ जा रहा है या कुछ चीज़ जो है ना उसको टारगेट किया है, उसके पीछे निकल जाता है ना, तो वो अगर उसके पास एड्रेस वगैरह उसका चीज़ का ना हो, जो भी हो जाए, वो इंसान हो या कोई चीज़ हो जो उसको फाइंड करो, यानी उसको तलाश कर रहे हो, किसी चीज़ भी तलाश करने में से इंसान निकल जाता है। तो जिस तरह उसके पास एड्रेस वगैरह नहीं होता और ऐसे पूछना पड़ता है यहाँ वहाँ, और बहुत मुश्किल से वहाँ अपने मिशन तक पहुँच जाता है जो उसने अपने लिए टारगेट किया हो। तो प्रोडक्ट हंट करने में जब हमको अपने लिए प्रोडक्ट हंट करता है तो हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है जो हमको क्राइटेरिया बताता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर यही खसूसियात होना चाहिए, तो ही हमारी प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट होता है अमेज़ोन के लिए। ठीक हो गया। अमेज़ोन पे करोड़ों और लाखों और मिलियनों तादाद से प्रोडक्ट होता है जो फाइंड करने में बहुत मुश्किल है और बहुत आसान भी। आसान है उन लोगों के लिए जिनको पता हो कि मैंने कैसे फाइंड करना है और विनिंग प्रोडक्ट मुझे कैसे मिलेगा, जिनके अंदर मेरे हर एक क्राइटेरिया के ऊपर उतर रहा हो। तो प्रोडक्ट को जब भी हम हंट करता है अमेज़ोन पे, कोई भी किसी को कोई भी हंट करता है, चाहे वो एक्सपर्ट हो या न्यू हो, जब भी कोई फंड हंट करता है तो वो पहले क्राइटेरिया को देखता है और क्राइटेरिया को एक एक चीज़ उसके ऊपर अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को क्राइटेरिया बता दूं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए तैयार रखा है। उसको देख करके प्रोडक्ट को कैसे हंट करता है, कैसे फाइंड करता है, इसके बारे में बात करेंगे आज। बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैनवा को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्राइटेरिया मुझे तो याद है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया जो ना अपलोड करके रखा है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ठीक है, प्रोडक्ट प्रो एनालिसिस क्राइटेरिया। ठीक हो गया। सबसे पहले जो हम फर्स्ट में देखते हैं ना, वो प्रोडक्ट बेस्ट सेलर रैंक, यानी प्रोडक्ट की रैंक देखता है कि प्रोडक्ट का रैंक हमको हमारे लिए कितना होना चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ बेस्ट सेलर रैंक जो है ना, BSR इसको कहता है, जिसको बेस्ट सेलर रैंक कहता है। वो 1 से शुरू होता है यूनाइटेड स्टेट में। अपने मार्केट प्लेस के लिए आप अपने मार्केट प्लेस की यहाँ खुद हिसाब लगाए, लेकिन स्टार्ट पे जब हम देखता है तो हम देखते हैं बेस्ट सेलर रैंक को, जो 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 40,000। ठीक है, 40,000 पे लास्ट हो। तो यानी इस प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं आ जाऊँ, इस प्रोडक्ट का अंदर आने के लिए यहाँ पे ये बेस्ट सेलर रैंक यहाँ पे शो होगा। ये बेस्ट सेलर रैंक में प्रोडक्ट है। ये जो जिस तरह भी प्रोडक्ट है, मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे मिनिमम 1 से लेकर 1 से लेकर मैक्सिमम यहाँ 40,000 यानी 40,000 इसका BSR होना चाहिए। ठीक हो गया। ये फर्स्ट है। ये प्रोडक्ट, ये भी ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट में पसंद आया इसको हंट कर यानी इसको लिस्ट करता हूँ, नहीं। मैं इसको आपको फॉर एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे बेस्ट रैंक यहाँ पे आप लोगों को शो होगा। अगर आपके पास टूल वगैरह अगर यहाँ पे ना हो तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन या प्रोडक्ट की डिटेल में भी वहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ टूल की वजह से मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, जो मेरा टाइम बचा रहा है। टूल है, फ्री टूल है, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये सीख ले, ये याद रखें कि यहाँ पे आप लोगों को रैंक शो होगा जिस प्रोडक्ट का 1 से लेकर, यानी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक 1 से लेकर मैक्सिमम 40,000 यानी 40,000 यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक होना चाहिए। ठीक है। ये ट्रू रेटिंग है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलर रैंक में चल रहा है प्रोडक्ट। लेकिन मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट इस बात को क्लियर करें कि यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक 40,000 मैक्सिमम होना चाहिए। इसके ऊपर, इससे ऊपर हमको नहीं चाहिए, चाहे वो 1 ऊपर हो या 2 ऊपर हो या 50,000 या 6,000। ये हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। इस प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 40,000 है। सेकंड पे हमने क्या देखना है? सेकंड हमने देखना है कि मिनिमम 3 सेलर FBA होना चाहिए। ठीक है। या मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम जो है ना 3 होना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी हो, जितना भी है, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? यानी 3 सेलर तो उसके अंदर हो, मैक्सिमम 20, 25, 30 यहाँ पे सेलर होता रहता है। अगर ज़्यादा हो तो उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है उस प्रोडक्ट के अंदर, उसके अंदर एंटर नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे इस बात को याद रखें कि मिनिमम सेलर 3 होना चाहिए, मैक्सिमम 25, 30 यहाँ पे होना चाहिए, होगा, जो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मिनिमम जो है ना 3। तो यहाँ पे अगर फुलफिलमेंट जहाँ FBM लिखा है, यहाँ FBM सेलर भी है, FBA सेलर भी है। यहाँ पे यानी 15 सेलर यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है। ठीक है। यहाँ 50 सेलर आप लोगों को शो हो रहा है। तो मिनिमम 3 से ये ऊपर है, तो ये भी क्राइटेरिया हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। ये 2 हो गया। थर्ड पे हमने क्या देखना है? थर्ड पे हमने कि नो ब्रांड एंड नो अमेजोन पर्सन। ठीक हो गया। इसके जो भी प्रोडक्ट हम हर्न करते हैं उसके अंदर ना ब्रांड होना चाहिए और ना
अमेज़न होना चाहिए। तो ये हम कैसे देखेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों हमारे जो है बेस्ट सेलर भी कन्फर्म में ठीक हो गया और साथ में सेलर भी ठीक हो गया। अभी थर्ड में हमने क्या देखना है 3 में कि यहाँ पे ना ब्रांड होना चाहिए और ना ही इसके अंदर उसके अंदर ना ही अमेज़न होना चाहिए। अभी ब्रांड पता कैसे पता? यही ब्रांड के नेम हो गया जो मैंने पहले भी बताया कि मुझे टूल की वजह से यहाँ शो होगा, लेकिन फिर भी अगर मैनुअल हंटिंग करते हो तो भी आप लोगों को यहाँ पे फ्रंट पे शो होगा। ठीक हो गया? कि उनके टाइटल के ऊपर ही आप लोगों को शो होगा कि ब्रांड इसका कौन सा। ठीक है? तो ब्रांड चाहिए ग्रोथ जो भी ब्रांड्स है ना, जो भी उसका नेम है, लेकिन यहाँ पे ये ब्रांड आपको शो होगा। तो इस ब्रांड का अगर आप लोगों को मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसके इसके ऊपर कितने कितने ट्रिक को हम फॉलो करता है, जो उनको हम हन करता है कि इसके अंदर ब्रांड है या नहीं है। अपने माइंड को क्लियर करने के लिए हमको यहाँ पे आप लोगों को सेकंड पे यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि सेकंड पे यहाँ ये बाई बॉक्स है प्रोडक्ट का। ये इसके बाई बॉक्स के अंदर जो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को शो होगा न्यू ऑफर जो है ना शो होगा फ्रॉम 50, यहाँ पे सेलर शो होगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को शो होगा कि इसके अंदर ब्रांड है या नहीं। अभी उसी ब्रांड को जो आप लोगों ने टाइटल के ऊपर शो हो रहा है, इसी ब्रांड को आप लोगों ने पहले यहाँ पे देख लेना है कि आया इस प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी सेलर शो हो रहा है, इस सेलर के अंदर ब्रांड है या नहीं है। अगर ब्रांड यहाँ पे है तो उसको रिजेक्ट करना है, अगर नहीं है तो ये भी माइंड क्लियर हो गया फर्स्ट। सेकंड में आप लोगों का सेकंड बता दूं कि सेकंड हमने क्या हाथ देखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ शो होगा कीपा का, जो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सर्च होने में। यहाँ पे आप लोगों को कीपा की बाई बॉक्स में स्टेटस में जा करके वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर ब्रांड है या नहीं। उसके बाद जो है ना हीलियम 10 से देख सकते हो, जंगल स्कोर से देख सकते हो कि काफ़ी मेथड है जो उसके ऊपर जितने भी अपने माइंड को क्लियर करे इतना ही ठीक है। लेकिन थर्ड में ये ख्याल रखना है कि उसके अंदर ब्रांड नहीं होना चाहिए। सेकंड पे क्या है? ब्रांड नहीं होना चाहिए और अमेज़न नहीं होना चाहिए। अमेज़न और ब्रांड का सेम यही मेथड है कि यहाँ पे आप लोगों को अमेज़न भी नहीं होना चाहिए। अमेज़न यहाँ पे आप लोगों को सेलर के अंदर भी शो होगा और वहाँ पे बाई बॉक्स में भी शो होगा, जो मैं आप ऑलरेडी बताया। और कीपा में भी हीलियम 10 जंगल स्कोर, जहाँ अपने जितना भी अपने माइंड को क्लियर करे अपने प्रोडक्ट के बारे में, यानी प्रोडक्ट को जितना आप लोग सिक्योर करें अपने लिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़न वगैरह कुछ भी जो हम रिजेक्ट करने का प्रोडक्ट पे उतर रहा है कि वो उसके अंदर ना हो। ठीक हो गया? तो ये हो गया थर्ड। फोर में क्या हम क्या देखेंगे? फोर में हम देखेंगे कि प्राइस मिनिमम 12 होना चाहिए, मैक्सिमम 40, यानी 12 होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, यानी 12 तो उसका प्राइस होना चाहिए जो प्रोडक्ट हम हर्न कर रहे हैं, और मैक्सिमम जो उसका प्राइस हो वो 40। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे बजट के मुताबिक हो, क्योंकि हम स्टार्ट में इतना ना हमारे पास इतना बजट होता है और ना हम इतनी बड़ी प्रोडक्ट जाना, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे बल्क में परचेज करना पड़ता है। तो इस प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ, इसका प्राइस देखूँ इसका प्राइस कितना है, तो यहाँ पे इसका देख सकते हो 32। ठीक है? ये 32 चल रहा है। तो ये फॉर एग्जांपल हमारी जो है ना मैक्सिमम कितना है 40। तो यहाँ 32 यानी ये बेस्ट है, बेहतर, क्योंकि ये 40 से कम है। ठीक हो गया? तो ये तो 4 हो गया। अभी 5 में हमने क्या देखना है? यहाँ पे देखिए प्राइस कंसिस्टेंसी, यानी उसके अंदर प्राइस कंसिस्टेंसी नहीं हो। ठीक हो गया? उसके बाद हमने 5 में क्या देखना है? 5 में देखना है कि प्रोडक्ट मैचेज विद सप्लायर। जो प्रोडक्ट हम हर्न करता है वो उसको पहले ये देखना है कि ये सप्लायर के पास अवेलेबल है या नहीं है। ठीक हो गया? इसको भी लाजम हम देखना है। अब ये प्रोडक्ट मतलब मैं हर्न करता हूँ, ये प्रोडक्ट है किस तरह के कब मिले किससे मिलेगा, तो इसको भी देखना है। सिर्फ ये नहीं देखना कि यहाँ पे आप लोगों को मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट शो होगा, जो वो ट्रिलियन से भी ऊपर होगा वो प्रोडक्ट, तो हमको ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम हंट करने के बाद उस प्रोडक्ट का फिर जो है ना सोर्स की मेथड शो होता है कि हम सोर्स कब करेंगे, सोर्स कैसे करेंगे। तो सोर्सिंग का भी ख्याल रखना है। कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे फाइन नहीं करना है कि अपना टाइम वेस्ट करें और बाद में आपको ये भी मसला आ जाए कि इसको मैंने सोर्स कहाँ से और कैसे करना है। ठीक हो गया? उसके बाद क्या देखना है? सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर वाला होलसेलर से इसलिए हम परचेज करता है कि उनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो थोड़ा होता है, यानी कम होता है, स्लो होता है, लो होता है। उससे हम अपने जो है ना ब्रांड का जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, $20,000, 30,000, 25, 12, 10,000। तो स्टार्ट में हम इतना रिस्क नहीं ले सकता, बट हम सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर से काम कर सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद लास्ट में हमने क्या देखना है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है 10 होना चाहिए, 10 मैक्सिमम, यानी 35 तो जो है ना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। ठीक हो गया? यहाँ पे इस प्रोडक्ट का मैं इस प्रोडक्ट यानी फॉर एग्जांपल मेरे सारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। अब इसको जो है ना मैंने प्रॉफिट मार्जिन कैसे देखना है, तो उसको देखने के लिए पता है क्या करना है? इस प्रोडक्ट मतलब सारे क्राइटेरिया के मुताबिक अब मैंने जो इसका लास्ट जो भी इसका मैंने लास्ट फॉलो करना है कि लास्ट मेथड जो मैंने देखना है, इसका जो मैंने देखना है कि इसका इस प्रोडक्ट का नेट मार्जिन मैंने निकालना है कि किस तरह है। तो यहाँ पे FBA रिन्यू कैलकुलेटर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद FBA कैलकुलेटर सबसे फर्स्ट प्लेटफॉर्म शो होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया भी है, वो भी देख सकते हो। उसके बाद इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसके एसएन वगैरह कॉपी कर देना है। अपने प्रोडक्ट का जितनी भी प्राइस वगैरह जिस प्राइस पे आप जो है ना इसको सेल करना चाहते हो सब कुछ डालने के बाद आप लोगों को लास्ट शो होगा
जिनको कॉस्ट वगैरह सब कुछ निकाल करके फिर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर मुझे नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना बच रहा है। ठीक हो गया। तो प्रॉफिट मार्जिन का मैंने आपको बताया, यहाँ पे रिसर्च होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे हम आप लोगों को बताया कि यहाँ पे 35 तो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक हो गया। लाजिम तो है ना, मिनिमम तो 35 तक होना चाहिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो एक्सपर्ट लोग बोल रहा है और जो बेस्ट है बेहतर है हमारे पर बजट के मुताबिक। और बात यह है कि हमारे लिए बेस्ट बेहतर हमको अच्छा मुनाफा देगा, प्रॉफिट देगा अगर उस प्रोडक्ट में उसका जो है ना 35% हो। ठीक हुआ है। तो यहाँ पे नेट का इशू है, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके सब कुछ रखा था ताकि आप लोगों को आसानी से समझा सकूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार रिव्यू दे दूँ कि बेस्ट सेलरिंग किसका होना चाहिए 1 से लेकर मैक्सिमम 40,000। उसके बाद मिनिमम 3 सेलर होना चाहिए, मैक्सिमम 25-30 तो होना चाहिए। नो ब्रांड होना चाहिए और नो अमेजोन होना चाहिए। उसके बाद प्राइस जो है ना 12 से लेकर मैक्सिमम 40 होना चाहिए। उसके बाद प्राइस कंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए। ऑफर एंड जो भी हम बाई बॉक्स स्टेटस रिटर्न, ये आप लोगों ने लाजम देखना है। जो भी बाई बॉक्स हमें ऑफर देखना है ना बाई बॉक्स, उसके अंदर भी उसको भी ख्याल रखना है कि इसका बाई बॉक्स टेस्ट किस तरह है। 70 जो फर्स्ट सेलर है ना वो 70% ले रहा हो, अगर वो 70% ले रहा हो तो उस प्रोडक्ट भी हमने रिजेक्ट करना है, क्योंकि मिनिमम जो है ना मैक्सिमम यहाँ पे जो भी फर्स्ट सेलर होगा यहाँ पे बाई बॉक्स का मैं आप लोगों को दिखा दूँ। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा टाइम लगेगा जो कीपर का ग्राफ है वो ओपन करने में। जो फर्स्ट सेलर होगा ना उसका कम से कम मैक्सिमम जो है ना वो 50% सेल ले रहा हो। अगर 50 से ज़्यादा हो 60, 70, 80, 90, तो जितनी भी उसके अंदर मतलब फॉर एग्जांपल 20 सेलर है तो उसके अंदर पे हमको ये इशू होगा कि अगर 20 सेलर में से एक सेलर ही 80% सेल ले रहा हो तो 20 बच गया पीछे। अगर 20 हम सबको मल्टीप्लाई करें तो हमको बहुत ही कम जो हमारा स्टॉक काफ़ी देर तक पड़ेगा हम पे, जो है ना बाई बॉक्स काफ़ी देर तक मिलेगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम जो है ना, ये मैक्सिमम लास्ट की मैक्सिमम बात करूँ कि मैक्सिमम जो सेलर होना वो सेल ले रहा हो, यानी उसको बाई बॉक्स जो मिल रहा हो ना वो 50% या 45 या 40 वो बेस्ट बेहतर होता है। ठीक हो गया। तो ये था आज का वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्री टूल कहाँ से हम ऐड कर सकते हैं हमारे अपने क्रोमसर में, कैसे ऐड कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमको ये सहूलियत होगा कि यहाँ पे जिस तरह आप लोगों को सब कुछ सहूलियत शो हो रहा है। क्योंकि अगर ये ना हो तो हम नीचे आना पड़ता है प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में। यहाँ जिस तरह भी यहाँ पे कभी कभी नहीं मिला प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन तो प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही जाना पड़ता है यहाँ वहाँ, जो वो मैनुअल हंटिंग में होता है। तो प्रोडक्ट का जो यहाँ पे फ्री टूल होता है उसका ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे हमको सब कुछ फ्रंट पे शो होता है, हमको यहाँ वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं होता। तो ये आज का वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्री टूल हम कहाँ से बेस्ट बेहतर अपने लिए क्रोम में ऐड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।